पिछले दिनों एक चौंकाने वाली खबर आई थी कि 60 करोड़ भारतीयों के डेटा विभिन्न कंपनियों के पास हैं। इनका इस्तेमाल वे अपने तरीके से कर रही हैं। आए दिन बैंक, क्रेडिट कार्ड और इंश्योरेंस से जुड़ी जानकारियों के लीक होने की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में लोग अपने डेटा की प्राइवेसी को लेकर सशंकित हैं। पर घबराए नहीं, भारत में अब टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों की मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आ गया है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों से पास हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साइन के बाद यह बिल अब कानून बन चुका है। कानून लागू होने के बाद लोगों को अपने डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल मांगने का अधिकार मिल जाएगा। कंपनियों को यह बताना होगा कि वे कौन सा डेटा ले रही हैं और डेटा का क्या इस्तेमाल कर रही हैं। विधेयक में इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों पर न्यूनतम 50 करोड़ रुपए से लेकर अधिकतम 250 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। पुराने बिल में 500 करोड़ रुपए तक था। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, इस बिल का मकसद पर्सनल डिजिटल डेटा की प्रोसेसिंग को रेगुलेट करना है, ताकि लोगों की प्राइवेसी बची रहे। ये बिल प्रो प्राइवेसी और प्रो सिटीजन है। उन्होंने बताया कि बिल को बहुत ज़्यादा प्रिस्क्रिप्टिव नहीं बनाया गया है, ताकि वक्त के साथ इसमें बदलाव किया जा सके। बता दें कि लोकसभा में विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया था। विपक्ष का कहना था कि सरकार ने बिल लाने में जल्दबाजी की है और इससे लोगों के राइट टू प्राइवेसी के उल्लंघन का खतरा है। बिल में टेक और सोशल मीडिया कंपनियों की काफ़ी दिलचस्पी है। 20,000 से ज़्यादा सुझावों के आधार पर इस बिल को सरल बनाया गया है। अब यह पूरी तरह यूज़र सिक्योरिटी पर फोकस्ड है। आइए अब आपको बताते हैं कि डिजिटल पर्सनल डेटा होता क्या है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप अपने मोबाइल में किसी कंपनी का ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो वह आपसे कई प्रकार की परमिशन मांगता है, जिसमें कैमरा, गैलरी, कॉन्टैक्ट्स, जीपीएस जैसी अन्य चीज़ों का शामिल होता है। इसके बाद वह ऐप आपके डेटा को अपने हिसाब से एक्सेस कर सकता है। ये ऐप आपके पर्सनल डेटा को अपने सर्वर पर अपलोड कर लेते हैं और फिर उन्हें कंपनियों को बेचते हैं। पर हमें ऐप से यह जानकारी नहीं मिलती हमारा कौन सा डेटा लिया और उसका क्या इस्तेमाल कर रहा है। यह बिल इसी तरह के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया है। इस कानून के लागू होने के बाद विवाद होने पर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड फैसला करेगा। नागरिकों को सिविल कोर्ट में जाकर मुआवजे का दावा करने का अधिकार होगा। ड्राफ्ट में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के डेटा शामिल हैं। अगर विदेश से भारतीयों की प्रोफाइलिंग की जा रही है, गुड्स और सर्विस टैक्स दी जा रही हो, उस पर भी कानून लागू होगा। इस बिल के तहत पर्सनल डेटा तभी प्रोसेस हो सकता है जब इसके लिए सहमति दी गई हो। अब तक भारत में ऐसा कोई कानून नहीं था। मोबाइल और इंटरनेट के चलन के बाद से प्राइवेसी की सुरक्षा की ज़रूरत थी। कई देशों में लोगों के डेटा प्रोटेक्शन को लेकर सख्त कानून लागू हैं। भारत में भी सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर चिंता जाहिर की थी। अप्रैल 2023 में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट तैयार है, जिसे संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसके बाद ही डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर काम शुरू हुआ था।